हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एसएसटी द मुगल एम्पायर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अकबरनामा एंड एन ई अकबरी। अब ये दोनों जो है, जो अकबरनामा है वो क्या है, एक क्रॉनिकल है, और एन ई अकबरी क्या है, और उसी क्रॉनिकल का क्या है, वॉल्यूम है। अब ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, क्रॉनिकल और वॉल्यूम। तो क्रॉनिकल जो होता है एक ऐसा बुक होता है, अ बुक इन विच हिस्ट्री ऑफ अ रूलर रेन इज डिस्क्राइब्ड। एक ऐसा बुक जिसके अंदर किसी रूलर का रूलिंग पीरियड, रेन का मतलब क्या होता है, रूलिंग पीरियड, वो डिस्क्राइब किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल बोलते हैं। और वॉल्यूम वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ अ बुक, पार्ट्स ऑफ अ बुक या फिर टाइप्स ऑफ अ बुक। अब ये कैसे हो गया कि मान लो कि मैंने कोई बुक लिखा, ये जो है उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। एक और मैंने बुक लिखा, अब मान लो इसका नाम मैंने कुछ भी रखा, XYZ इसका नाम है, और मैंने लिख दिया XYZ 1, तो ये क्या होगा हमारा XYZ 2। फिर एक और बना दिया मैंने, वो क्या हो गया XYZ 3। तो ये जो 3 बुक्स बनाई मैंने वो सेम ही है, तीनों के तीनों XYZ की ही है, लेकिन मैंने क्या बनाया, 3 अलग अलग उसके पार्ट्स बनाए। ठीक है, तो पहला क्या, ये तीनों क्या हो गए हमारे, इसके वॉल्यूम्स हो गए। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम होता है। तो अकबरनामा एक क्रॉनिकल है और एन ई अकबरी उसका उसी सेम क्रॉनिकल का क्या है, एक वॉल्यूम है। तो एक दिन जो है, एक रूलर होता है मुगल एम्पायर का जिसका नाम है अकबर। कौन था ये, तो बाबर का ग्रैंड चाइल्ड बाबर था। फिर उसका बेटा कौन था, हुमायूं था। फिर हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था। तो ये जो अकबर था, इसके कोर्ट के अंदर इसके 9 जेवल्स थे, और हिंदी में इसी को बोलते हैं हम नवरत्न थे। 9 इसके नवरत्न थे। जैसे कौन कौन हो गया, तानसेन, ठीक है, और कौन हो गया, मुल्ला दो प्याजा, और कौन हो गया, तोदरमल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उन्हीं में से एक था अबुल फजल। अबुल फजल जो था, अब जो ये 9 नवरत्न है इसके, उसमें हर एक के पास एक स्पेशल क्वालिटी है। तो ये जो है इसका कोर्ट पोइट था, कोर्ट पोइट। ठीक है, या फिर और ये क्या था, इसका मिनिस्टर भी था, कोर्ट पोइट और मिनिस्टर था, और साथ ही इसका अकबर का कौन था, एक क्लोज फ्रेंड भी था, क्लोज फ्रेंड भी था ये। तो ये अकबर जो है एक दिन बोलता है अबुल फजल से कि उसके मतलब जो उसका रूलिंग पीरियड है, जिसका राइन है या रेन है, उसका जो है हिस्ट्री वो एक बुक में लिख के दे। तो वो लिखता है एक 3 वॉल्यूम्ड बुक। 3 वॉल्यूम्ड बुक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बुक जिसके 3 वॉल्यूम है। तो उस बुक का नाम क्या था, अकबरनामा। जैसे अकबरनामा था वैसे ही था हमारा बाबरनामा भी, और हुमायूं नामा भी, हुमायूं नामा। अब इन सब में से अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में हो और आपके पास पूछा गया कि इन तीनों से ऑड वन आउट कौन सा है, तो क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा बाबरनामा। अब ये क्यों, तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला क्या कि अकबरनामा और हुमायूं नामा जो है बायोग्राफी है, यानी कि अकबर और हुमायूं के बारे में किसी और ने लिखा है,
लेकिन बाबरनामा जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने ही लिखा है खुद के बारे में। और दूसरा क्या हो सकता है कि अकबरनामा और हुमायूंनामा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन बाबरनामा जो है टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो सबसे ऑड वन आउट कौन सा इन तीनों में से? बाबरनामा है। तो जो अबुल फजल था वो क्या लिखता है? अकबरनामा लिखता है। अब ये 3 वॉल्यूम जो थे तीनों अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो अकबरनामा था उसमें जो 3 वॉल्यूम थे वो क्या क्या डिस्क्राइब करते थे। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा पे। फिर आएंगे हम सेकंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा पे, और फिर थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा पे। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है अकबरनामा का उसमें बताया गया है अकबर्स एंसेस्टर्स के बारे में। एंसेस्टर्स, अब ये एंसेस्टर्स क्या होता है? एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब क्या? पूर्वज। तो जो अकबर के एंसेस्टर थे जैसे कौन कौन हो गया? बाबर, हुमायूं, उमर शेख मिर्जा, तैमूर, चंगेज खान, ये सब जो थे कौन थे? अकबर के एंसेस्टर्स थे, यानी कि पूर्वज थे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि तैमूर और चंगेज खान जो है वो मुगल एम्पायर, जो पूरा मुगल एम्पायर था उन सब सारे रूलर के क्या थे? एंसेस्टर थे। अब अगर वो बाबर के एंसेस्टर थे यानी कि वो हुमायूं के भी होंगे, क्योंकि वो उसका क्या है? सन है। तो अगर वो हुमायूं के हैं तो अकबर के भी होंगे, तो इसलिए तैमूर और चंगेज खान जो है सब में आएंगे। ठीक है, एटसेट्रा। तो हाँ, तो अकबर के जो पूर्वज थे यानी कि ये सब लोग, ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है किसमें? फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा में। जो सेकंड वॉल्यूम होता है इसके बाद, सेकंड वॉल्यूम में बताया जाता है द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन अकबर्स रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इवेंट्स जो अकबर के रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसमें छोटे से छोटे इवेंट से लेकर बड़े से बड़े इवेंट तक आएंगे। छोटा इवेंट क्या हो गया कि जैसे जब अकबर रूलर बना था तो वो जो है इतना बड़ा नहीं हुआ था, तो उसका जो है मतलब जो हुमायूं होता है वो उसका एक क्या लगाता है? रिजेंट लगाता है। रिजेंट का मतलब होता है उसका गार्जियन लगाता है। ठीक है, वो उसका नाम क्या होता है? बैरम खान। बैरम खान, जिसके साथ ये 4 साल तक क्या होता है, मतलब 4 साल तक बैरम खान ही रूल कर रहा होता है इस एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि अकबर जो था अभी बच्चा था तो बैरम खान के अंडर था वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 साल के बाद क्या हो गया? उसे मुक्ति मिल गई बैरम खान से। बैरम खान मर गया। ठीक है तो ये क्या हो गया? छोटा सा इवेंट हो गया। बड़ा इवेंट क्या हम देखेंगे अकबर के रूलिंग पीरियड में? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो वो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिससे क्या हुआ था? मुगल एम्पायर बना था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी मुगल एम्पायर में ही होता है। किस किस के बीच में होता है? बैरम खान और हेमू के बीच में। हेमू कौन था? एक अफगान रूलर था।
एक अफगान रूलर का ही, मतलब जैसे अबुल फजल बताया मैंने क्या था, मिनिस्टर था, तो वैसे ही वो भी उनका एक मिनिस्टर था, हेमू। ठीक है, या रूलर ही बोल लो। ठीक है, तो अफगान एक रूलर था हमारा, कौन, हेमू। और बैरम खान क्यों लड़ा, क्योंकि अकबर लड़ नहीं सकता था, वो भी क्या है, बैरम खान के अंडर आता है। उसने हेमू ने कब किया था अटैक इंडिया पे, जैसे ही अकबर जो है रूलर बन गया, वैसे ही उसने अटैक कर दिया, क्योंकि वो बैरम खान के कंट्रोल के अंदर था, ये खबर सुन के। ठीक है, तो ये जितने भी उसके मतलब इसके अंदर इवेंट्स हुए होंगे वो सेकंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा में आए होंगे। थर्ड वॉल्यूम में क्या आया है, थर्ड वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं एन ई अकबरी। एन ई अकबरी। अब ये जो है सबसे ज्यादा डिटेल्ड है इन तीनों वॉल्यूम्स में से। अब ये बताता क्या है, तो ये बताता है कि जो मुगल एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, और क्या बताता था कि उसमें जो हाउस होल्ड होते थे वो कैसे रहते थे, उस समय की आर्मी कैसी थी, ये सब कौन से वॉल्यूम में बताया गया है, थर्ड वॉल्यूम में, जो कि है एन ई अकबरी। उस समय जो रिवेन्यू होते थे वो, उसके बाद उस समय का जो एम्पायर का ज्योग्राफी था, जो एम्पायर का फ्लोरा था, फ्लोरा फौना का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जानवर और प्लांट्स थे उन सब के बारे में किसमें बताया गया है, एन ई अकबरी में, वो भी बहुत ज्यादा किसमें, डिटेल्ड फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू, इसमें क्या क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा मनसबदार और जागीरदार, रेवेन्यू में क्या आएगा हमारा जब्त सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो ये जो दोनों हमने पढ़े थे वो किससे हम लोग को पता चलता है, एन ई अकबरी से ही पता चलता है। ठीक है, आज जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो दो टॉपिक बाद आएगा हमारा एक वर्ड, सुल्ह ई कुल। क्या आएगा, सुल्ह ई कुल, उसके बारे में भी एन ई अकबरी से ही पता चलता है। ठीक है, सुल्ह ई कुल क्या होता है, यूनिवर्सल पीस होता है, यूनिवर्सल पीस या फिर यूनिवर्सल रिलीजन, और उसका नाम क्या होता है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या है, एक रिलीजन है जो अकबर ने बनाया था, और इसका फर्स्ट और लास्ट एक्सेप्टर कौन था, बीरबल। बीरबल कौन है, तो आप जो स्टोरीज में पढ़ते हो कि अकबर बीरबल की कहानी है, तो जो अकबर बीरबल था, बीरबल भी क्या था, एक उसका क्या था, नवरत्न में से एक था बीरबल। ठीक है, तो और बीरबल जो है उसके विजडम के लिए जाना जाता है। विजडम का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ठीक है, तो एन ई अकबरी हम लोग को क्या बताता है, ये बताता है, और साथ ही साथ ये बताता है ट्रेडिशन के बारे में और कल्चर के बारे में। ट्रेडिशन और कल्चर कैसा, तो कल्चर, जो भी उस समय का कल्चर होता था, परंपरा होता था, जो मतलब तैमूर भी फॉलो करते थे, तो उसी के साथ साथ क्या, वो बाबर भी फॉलो करने लगे, उसी के साथ साथ हुमायूं भी फॉलो करने लगा, उसी के साथ साथ अकबर भी फॉलो करने लगा। ठीक है, तो वो जो कल्चर चलते आ रहा है वो कल्चर भी किसमें समझाया गया है, एन ई अकबरी में। और ट्रेडिशन कैसा, जैसे हमने पढ़ा था एक टॉपिक, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये लोग प्राइमोजेनिचर पे बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या, कि जो एम्पायर है उसको एल्डेस्ट सन को दे देना, इस पे बिलीव नहीं करते थे। किस पे करते थे, कॉर्पेसिनरी इनहेरिटेंस, यानी कि जो एम्पायर है उसको सारे भाइयों में इक्वली बांट देना। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन है वो भी हम लोग को किससे पता चलता है, एन ई अकबरी से ही पता चलता है। अब ये एन ई अकबरी में क्यों लिखा हुआ है मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, जब्त सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, ये इसलिए लिखा गया है, और बाबरनामा और हुमायूं नामा में नहीं लिखा है, क्योंकि अकबर के ही समय में तोदरमल था, उसने जब्त और जमींदारी सिस्टम चलाया, और अकबर ही था जिसने
मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम भी चलाया। इसलिए ये किसमें दिया है? अकबरनामा के अंदर दिया हुआ है, ना कि हुमायूंनामा और बाबरनामा के अंदर। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, दो चीज बता दो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें अगर हम जान रहे हैं तो। पहला ये कि जो एन ई अकबरी है उसके अंदर डिटेल्ड फॉर्म है क्रॉप यील्ड्स का। क्रॉप यील्ड्स का मतलब क्या होता है? जो क्रॉप मतलब क्रॉप फील्ड के अंदर जो भी जितने भी क्रॉप्स उगते हैं उसको हम क्रॉप यील्ड्स बोलते हैं, इसके बारे में। और प्राइसेस के बारे में, वेजेस के बारे में, ठीक है, रेवेन्यू के बारे में, ये सब क्या दिया है? ये सब इसके बारे में एक डिटेल्ड फॉर्म दिया गया है। ये है इसकी इंटरेस्टिंग बात। क्यों? क्योंकि जो तोदरमल था हमारा, जिसने जमींदारी सिस्टम चलाया था, ठीक है, वही क्या करता है? इसके बारे में सर्वे लेता है। क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस, रिवेन्यू तो वो बनाता है, लेकिन इन तीनों के बारे में क्या करता है? वो सर्वे लेता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में क्या है? डिटेल्ड फॉर्म है उसके अंदर। मतलब लिखा किसके द्वारा गया? अबुल फजल के द्वारा, लेकिन उसने तोदरमल की भी हेल्प ली होगी क्योंकि उसी ने सर्वे किया था, उससे पूछ के लिखा होगा उसने। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक पेज पे जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर पेजेस पे एक मिनिएचर या फिर एक पेंटिंग बोल लो, ये जो है बना होता था। मतलब एक पेंटिंग के फॉर्म में समझाया होता था कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इजिली समझ में आ गया कि मतलब जब हमने वो डिकोड भी नहीं किया था कि वो लैंग्वेज क्या है, मतलब अभी तो कर लिया हमने, लेकिन तब हम लोग को मिनिएचर पेंटिंग से पता चल जाता था कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक और चीज क्या, कि जो अकबरनामा है उसको पूरा लिखने में 7 साल का समय लगा था, अप्रोक्सीमेटली 7 साल का समय। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो अकबर था उसके पास 9 नवरत्न थे, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद कौन? बीरबल हो गया, तोदरमल हो गया। उन्हीं में से एक था हमारा अबुल फजल। वो क्या लिखता है? अकबरनामा लिखता है। उसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में बताया जाता है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। मैंने अकबरनामा लिख दिया था क्या उस समय? अच्छा, उसमें बताया जाता है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, जैसे बाबर, हुमायूं, उमर शेख मिर्जा, तैमूर, चंगेज खान। सेकेंड वॉल्यूम में बताया जाता है कि जो इवेंट्स हुए, जैसे कि क्या? बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड। तीसरे में बताया जाता है क्या? तीसरे वालों को हम बोलते हैं एन ई अकबरी, और उसमें बताया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना। ठीक है, ये बताया जाता है सुल्ह ई कुल यानी कि दीन ए इलाही, क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यू। ठीक है, और इसे बनने में 7 साल लगा। ये हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अकबरनामा एंड एन ई अकबरी समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।